9 अक्टूबर 2010 सुबह 6 बजे 80 घाट बनारस। सुदीप 80 घाट पर पहुंचकर अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्यों बनारस को लेकर लोग इतना एक्साइटेड रहते हैं। ये सुबह बनारस की आम सुबह जैसी ही थी। अक्टूबर की सुबह में हल्की सी नमी थी। सुदीप ने चाय लेकर जहाँ तक नज़र जा सकती थी वहाँ तक देखने की कोशिश करने लगा। वो टहलते हुए 80 से 10 में एक घाट की तरफ बढ़ रहा था। बीच बीच में रुककर लोगों की बातें भी सुनने की कोशिश कर रहा था। पूरी दुनिया से आए हुए लोग बनारस में बड़ी उम्मीद से अपने जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। मुंशी घाट पर कोई पंडा किसी को ऐसे समझा रहा था जैसे पूरी दुनिया का सच उसको ही पता हो। वो अपनी भोजपुरी छोड़कर खड़ी हिंदी और अंग्रेजी में समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए सर, बनारस भूकंप प्रूफ है। पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगी लेकिन बनारस का कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। पंडा जिनको समझा रहा था उनमें कुछ फिरंगी भी थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बनारस की खूबी यही है, यहाँ आकर आदमी वो समझ लेता है जो उसको समझना होता है। पंडे ने अपनी बात जारी रखी। देखिए सर, बनारस फील करने वाला सिटी है। पंडे ने एक फिरंगी का हाथ लेकर अपने सीने पर रखा और बोला, मैडम, दिस इज बनारस। बनारस इज हेयर, फील इट। फिरंगी लड़की ने अपने साथ वाले लड़के की तरफ मुस्कुरा कर देखा। लड़के ने भी पंडे के सीने पर हाथ रख दिया। पंडे ने लाल रंग का टीका निकालकर फिरंगी लड़के और लड़की के माथे पर लगा दिया और बोला, लॉर्ड शिवा इज ग्रेट नाउ। नाउ गिव मी 100 रुपीज़ नोट, लाख रुपीज़ ब्लेसिंग इन 100 रुपीज़ ओनली। सुदीप थोड़ा सा आगे बढ़ा। उसको शीशे के सामने दाढ़ी कटवाते, बाल बनवाते लोग दिखे। बाल काटते काटते नाई बैठे हुए आदमी को भारत की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ समझा रहा था। मनमोहनवा सोनिया की पोपट है। जो 2019 के बाद कांग्रेसी अब प्रियंका को उतारी ना, तो बीजेपी वाले घंटा बजावत रह जाएंगे। ये राजनाथ बस की कुछ ना है। सुदीप के लिए ये सब बातें नहीं थी। वो वहीं 10 में एक घाट के पास आकर बैठ गया। उसके बैठते ही उसको कुछ पंडों ने पूजा पाठ के लिए घेर लिया, लेकिन सुदीप पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। इतने में एक लड़का उसके पास आया और पूछा, सर माल चाहिए? गांजा एकदम A1 क्वालिटी का है सर। पास में कमरा भी है, वहीं माल लीजिएगा। एक बाल माल लेंगे ना तो सीधे भोलेनाथ से कनेक्ट हो जाएंगे। सुदीप ने उस लड़के से माल खरीदा। वो लड़का सुदीप को लेकर एक कमरे में गया। उस कमरे में पहले से 2 फिरंगी पड़े हुए थे। कमरे में हल्का सा धुआं था। सुदीप के कमरे में घुसते ही फिरंगी बोला, बम बम बोले। जवाब में लड़के ने जवाब दिया, जय भोलेनाथ। सुदीप के लिए सिगरेट खोलकर उस लड़के ने गांजा भरा। सुदीप ने 1-2 कश लगाए। उसकी फिरंगी से बात होने लगी। पता चला ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 1 साल के लिए घूमने निकले हैं। इंडिया में ये उनका 3रा महीना है। वे यहाँ से सीधे ऋषिकेश जाने वाले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 1 साल घूमने के लिए उन्होंने 2 साल पैसे सेव किए। अभी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसीलिए वे सस्ती से सस्ती जगह रुकते हैं। फ़्लाइट की जगह बस या ट्रेन लेते हैं। सुदीप को अभी तक सिगरेट यानी माल हिट नहीं किया था। थोड़ी देर में उस पर हल्का हल्का नशा चढ़ा। वो चुप हो गया। अब उसको साथ में बैठे फिरंगी की बातें तो सुनाई पड़ रही थी, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा था। उस कमरे में करीब 3 घंटे पड़ा रहा। जब वो कमरे से निकला तो पहले से बहुत हल्का महसूस कर रहा था। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ था कि उसको कुछ पता ही नहीं चला, वरना वो हमेशा कुछ न कुछ तो सोचता ही रहता था। वो कमरा इतनी गलियों से होकर गुजरता था कि उसको पता ही नहीं था कि वो घाट के किस हिस्से में है। लोगों से पूछकर वो किसी तरह बाहर निकला। उसको बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी। गली से निकलते हुए कचौरी की एक दुकान दिखी जहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। वहाँ एक बाप अपने बेटे को लेकर आया हुआ था। ये देखकर सुदीप रुका। कचौरी खाई और गली से बाहर निकलते ही उसने एक PCO ढूंढकर अपने पापा का नंबर डायल किया। हालांकि PCO ढूंढने के लिए उसको अच्छा खासा घूमना पड़ा, क्योंकि सबके पास मोबाइल होने की वजह से PCO का बिजनेस बहुत कम बचा था। पापा से कुल बात हुई 2 रुपये की, लेकिन सुदीप के पास 100 रुपये का नोट था। PCO पर आंटी बैठी हुई थी। वो 100 रुपये का नोट देखकर नाराज़ हो गए। सुदीप ने उनसे कहा कि वो छुट्टे पैसे ला रहा है, तब तक आप 100 रुपये का नोट रखिए।
सुदीप ने छुट्टी कराने की कोशिश नहीं की। वो अपने होटल वापस लौट गया। होटल पहुंचकर उसको बहुत अच्छी नींद आई। उसकी नींद करीब 5 बजे खुली।